हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका फार्मासिस्ट आज आपके लिए एक नई वीडियोस लेकर आया हूँ। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग बोलते हैं कि मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, मेरी बॉडी में पेन हो रहा है, या फिर पूरे शरीर के बहुत दर्द होता है, काम करते नहीं बनता, थक जाते हैं, परेशानी ज़्यादा होती है, खाना नहीं खाने का मन करता है, कैल्शियम की कमी हो गई है, आयरन की कैल्शियम की कमी हो गई है, मैग्नीशियम की कमी हो गई है, बहुत से मिनरल्स की कमी हो गई है, जिसके कारण ऐसा होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली क्या है कि ये एक तरह का मिनरल्स के कम के होने के कारण होता है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिस मिनरल्स कम हो जाते हैं, तो इसमें से एक कारण सबसे बड़ा है आरओ का। तो क्या अगर आप आरओ इस्तेमाल करते हैं तो आपको पता है कि आरओ में कितना टीडीएस होना चाहिए? आपको पता है कि आरओ में क्या क्या नुकसान होता है और उसके फ़ायदे क्या होते हैं? आरओ कब यूज़ करना चाहिए? अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ख़ुद भी देखें और लोगों को भी दिखाएं और लोगों को बोलें कि इस पे गौर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज आपका वीडियो स्टार्ट करना शुरू करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, आज के टाइम पे बहुत सी यही दिक्कतें आती हैं लोगों के अंदर खान पान की। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ आरओ। आरओ वाटर क्या होता है? आरओ आपको घर में लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? तो पहली बात, आरओ वाटर क्या होता है? आरओ वाटर वो होता है कि आपके घर में अगर कोई पानी आ रहा हो, अगर वो गंदा है, तो हम एक प्रक्रिया यूज़ करते हैं। उसमें से क्या होता है कि रिवर्स ऑस्मोसिस की एक प्रक्रिया होती है, जिसमें एक छोटा सा फिल्टर होता है, मेम्ब्रेन होता है जिसको बोलते हैं, और उसमें से पानी को गुजारा जाता है, और जिसके कारण उसमें से मिनरल्स, बैक्टीरियाज, जितने भी चीज़ होती हैं वो छन जाती हैं और आपके पास शुद्ध पानी पहुंच जाता है, जिसमें दुर्गंध भी नहीं होती, सब कुछ नहीं होता। गंदे पानी को शुद्ध पानी करने की प्रक्रिया ही है, उसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस प्रक्रिया। इसको बोलते हैं आरओ। आरओ मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस। तो ये जो पानी होता है, क्या आपके लिए ठीक है? कितना ठीक है? क्यों होना चाहिए? इसके बारे में आज हम बात करना चाहते हैं। तो आरओ पानी के फ़ायदे क्या होते हैं? आरओ पानी पहला तो आपको शुद्ध पानी देता है, पीने लायक बनाता है किसी भी खारे पानी को या फिर गंदे पानी को, और उसमें से जैसे मिनरल्स होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इन धातु को भी निकाल देता है बैक्टीरिया के साथ साथ, और आपको मिल जाता है। जिसमें बहुत से ऐसे मिनरल्स होते हैं, जैसे लेड होता है। लेड आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, तो इसलिए उसको भी छान के हटा देता है, तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है। बाकी रोगों से बचाव करता है। कोई भी बीमारी अगर आपको पानी के थ्रू हो रही है, जैसे टाइफाइड, काला वगैरह या हैजा वगैरह की जो बीमारी होती है, उससे भी बचाता है। और दूसरा होता है स्वाद के अनुसार, अगर आपके पानी का टेस्ट ख़राब है तो उसको भी टेस्ट लायक बना देता है, जिससे कि आप पानी पी सकें। दूसरी बात, अगर आप पानी आरओ का ही पीते हैं तो उसका भी एक फ़ायदा होता है कि आप बार बार बीमार नहीं पड़ते, आपके परिवार में बार बार लोग बीमार नहीं पड़ते। तो ये भी सबसे अच्छा बेनिफिट्स होता है आरओ लगाने का। अब हम बात करते हैं आरओ लगाने का नुकसान क्या होता है। नुकसान बहुत बड़ा होता है, ये हमें पता नहीं होता, ये हमें धीरे धीरे मारता है। आरओ का जो नुकसान होता है मैं बता देता हूँ। ज़रूरी मिनरल्स जो होता है वो आपके पानी में से निकल जाता है, जो आपकी बॉडी को नीड होता है, जिसको बोलते हैं सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, बोरॉन। ये सब चीज़ें हमारी बॉडी को नीड होती है, ये पूरा निकाल देता है। और पानी की बर्बादी भी सबसे ज़्यादा होती है। इसमें क्या होता है कि अगर आपको 1 लीटर पानी का आरओ का चाहिए, तो कम से कम 3 से 4 लीटर ये पानी वेस्ट करता है, तब आपको 1 लीटर पानी देता है। तो हमारे देश में तो पानी की भी बहुत कमी है। तो मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज़ आरओ तब यूज़ करें जब आपको लगे कि हमारे जगह पे, जहाँ पे हम रहते हैं, वहाँ पे आरओ की रिक्वायरमेंट है। ठीक है। दूसरा होता है टीडीएस कम होने पर नुकसानदेह हो सकता है। मतलब कि आपके पानी अगर आरओ से आ रहा है, उसका टीडीएस कम है, तो भी आपके लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है। और इसकी मेंटेनेंस भी बड़ी महंगी होती है, हर बार इसके फ़िल्टर्स चेंज कराने होते हैं। जहाँ पे ज़्यादा गंदा पानी आता है, वहाँ फ़िल्टर महीने में 2 बार चेंज कराने पड़ जाते हैं कभी कभी। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग आरओ का यूज़ तब करें जब ज़रूरत हो। तो मैं पहली चीज़ बता देता हूँ कि आरओ का टीडीएस 50 से कम मिनिमम 300 होना चाहिए, तभी आप आरओ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात, अगर आपके नियर बाई जो पानी है उसका टीडीएस जो होता है वो पानी की माप करता है कि पानी के अंदर कितने मिनरल्स हैं, कितनी शुद्धता है। शुद्धता को मापने की जो प्रक्रिया होती है उसको टीडीएस बोलते हैं। और ये जो होता है इसको बोलते हैं कि अगर 50 से 150
टीडियस है आपके पास पानी, तो आप उस पानी को ही पी सकते हैं, आपकी बॉडी के लिए कोई नुकसानदेह नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि कृपया आरओ का यूज़ करें, लेकिन जहाँ पे ज़रूरत हो आप आरओ का यूज़ वही करें, बाकी यूज़ ना करें। अब मैं आपको बता देता हूँ कि क्या आरओ का पानी पीना सही है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आरओ का पानी पीना तो सही है, नुकसान है, लेकिन ये धीरे धीरे आपको ज़्यादा नुकसान कर जाएगा। आज के टाइम पे लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस सबसे ज़्यादा होते हैं, हड्डियों में कमज़ोरी, वीकनेस, हल्का सा भी गिर जाते हैं तो उनके हाथ पैर टूट जाते हैं, हड्डियों में स्वेलिंग आ जाती है, पूरी बॉडी में पेन होता रहता है। और अगर आरओ का पानी पीते हैं तो आपको हैजा नहीं हो सकता, कालरा नहीं हो सकता, साथ में टाइफाइड नहीं हो सकते। ये कुछ बीमारी हैं जो पानी से फैलती हैं, ये नहीं हो सकते, लूज़ मोशंस वगैरह नहीं हो सकते। तो इन बीमारियों से बचने के लिए भी हम आरओ लगाते हैं। तो कोशिश करें कि आप आरओ तभी लगाएं जब आपको नीड हो। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियोस को देखने के लिए। हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। राधे राधे।